Yes, good morning, students. So, most welcome in my online class today. And, dear children, today I'm going to start the same chapter of human environment, settlement, and transport communication. In this chapter, today I will start the paragraph airways. The topic means the point, today's next point of the transport, that is airways. Airways means the transport which run by the help of air. This is the fastest way of transport development in the early 20th century. 20वीं शताब्दी का ये जो ट्रांसपोर्ट था, ये सबसे फास्टेस्ट यानी तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट 20वीं सदी में 20वीं सदी के प्रारंभ में स्टार्ट हुआ है। यानी 1800 यानी 1900 की स्टार्टिंग में, जब हमारा 1900 एंड ऑफ द 19 एंड स्टार्टिंग द 20th मींस आफ्टर 19th century. It is also the most expensive due to high cost of fuel. It is also the most expensive. ये बहुत ही कीमती और कॉस्टली भी है। हाई कॉस्ट फ्यूल, जिसका कारण ये है कि जिसका ईंधन बहुत महंगा है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। एयर ट्रैफिक जो है, हवाई सेवाएं, हमारी जो हवाई सेवाएं हैं, इनको प्रभावित करने के लिए जो कुछ प्राकृतिक मौसम, और जैसे कि मौसम में धुंध, कोहरा, तूफान आदि आदि जो मौसम की स्थितियां हैं, वो हमारे हवाई सेवाओं को बाधित करती हैं। It is the only mode of this transport to reach the most remote and the distant areas. It is only mode of transport to reach most remote and distant areas. ये सबसे ज्यादा तेज चलने वाला यातायात और जो लंबी दूरी तक पहुंचने वाला वाहन या ट्रांसपोर्ट है, जहां पर हमको लंबी दूरी तय करनी होती है। तो मनुष्य nowadays mostly the human being when reach या goes to one place to another place, the train is going on, then the person utilize the transport of airways, right? Especially where there are no route and railways, helicopter are extremely useful in the most inaccessible एरिया, जहां पर ना तो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है और ना ही रेल ट्रांसपोर्ट है। तो ऐसे स्थानों पर मोस्टली एयरवेज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ज्यादातर हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं लोग। एंड द टाइमली कैलेमिटीज फॉर द रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड, बाढ़ में फंसे लोग, कोई आपातकालीन घटनाओं में फंसे लोग, पहाड़ियों के बीच फंसे लोग, घाटियों में फंसे लोग,
कोई दुर्गम क्षेत्रों में फंसे लोग, उनको भोजन पहुंचाने, उनकी मदद करने के लिए उसमें हवाई सेवाओं का प्रयोग यानी हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा उन फंसे हुए लोगों की मदद की जा सके, जिनको भोजन पहुंचाने का काम, पानी देने का काम और कपड़ा तथा दवाई देने का, पहुंचाने का काम करता है। Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris and Frankfurt and Cairo। कुछ ऐसे हमारे विश्व के कुछ महत्वपूर्ण हवाई केंद्र हैं, हवाई अड्डे हैं, एयर स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कैरो, ये विश्व के बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में नंबर 1 एयरपोर्ट्स जाने जाते हैं, राइट। तो ये हुआ हमारा जो एक्सप्लेनेशन एयरवेज के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिकेशन। ये देख रहे हैं आप, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो भाई कम्युनिकेशन तो आज दुनिया में मनुष्य जो है टोटली डिपेंड है कम्युनिकेशन पर। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो जिंदगी नहीं है। कहावत एक है कि घर में अगर आटा नहीं है तो काम चल जाएगा 24 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। यानी आटा नहीं है तो 10 घंटे व्यक्ति अपने कंट्रोल कर सकता है, अपने को रोक सकता है, काम चला सकता है। लेकिन अगर मोबाइल में डाटा नहीं है तो हमारा 1 घंटा भी काम नहीं चल सकता है। अब आप सोचिए कि मनुष्य के लिए आटा इंपॉर्टेंट है या डाटा। आज अगर कम्युनिकेशन नहीं है, मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं कि यदि व्यक्ति जब मोबाइल घर में या कोई कम्युनिकेशन मीन्स अगर घर में फॉरगेट हो जाता है, भूल जाता है, तो लगता है कि उसके दिल में एक सांप सा रेंग जाता है कि मैंने, अरे मेरा तो सब कुछ खो गया, मेरा मोबाइल, मेरा कम्युनिकेशन। अब देखिए आप, कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अब तो कम्युनिकेशन का मतलब है जिन साधन, जिन मीन्स के द्वारा हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क करते हैं यानी बातचीत करते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। चलिए हम इसको ये भी बता देते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है दूर संचार। कम्युनिकेशन मीन्स होता है दूर संचार के साधन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब दूर संचार। अब दूर संचार का मतलब है दूर, यानी जो व्यक्ति हमारे पास नहीं है और उससे हम संचारण कैसे करें, यानी वार्तालाप कैसे। मीन्स हमारी बात हम तेज अगर बोलते हैं, जो लाउडली स्पीक करते हैं, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा हमारी जो साउंड होगी वो हमसे 10 या 20 मीटर की दूरी तक जा सकती है। यानी 20 मीटर दूर बैठा व्यक्ति हम अपनी साउंड के द्वारा उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। यानी जो हमारी आवाज है, अगर हम उसको आवाज दें तो वो 20 मीटर दूर बैठा व्यक्ति ही हमारी आवाज को सुन सकता है या उसको हम कॉल कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है दूर संचार। अब दूर संचार यानी दूर व्यक्ति को हम उससे संपर्क करें। अब दूर बैठे व्यक्ति को बिना गए, बिना वहां तक पहुंचे ही संपर्क करना, यानी विदाउट रीचिंग अ पर्सन, that person can inform one person to another person, that is system is called communication। इसको कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है। तो मतलब दूर का मतलब है कि we can discuss या talk or send our views without any reaching from one place to another place or more and more distance। This system, this
एक्टिविटीज डन बाय द ह्यूमन बीइंग कॉल्ड इज कम्युनिकेशन, राइट। यानी जो व्यक्ति अपने घर बैठे एक दूर बैठे व्यक्ति से बात करता है या उसको इन्फॉर्म कर लेता है, उससे डिस्कस कर लेता है, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। तो बहुत ही इसको डिटेल में समझेंगे, इसको रीडिंग करेंगे। अगर शायद है आप पूरा वीडियो नहीं सुनते हैं तो आप इसको रीडिंग करें, जरूर रीडिंग करें। मुझे मालूम है कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो केवल 10% स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ रहा है। उनको कॉल करते हैं तो किसी का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, किसी का नहीं उठ रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। कुछ स्टूडेंट गार्जियंस बोलते हैं हमारा डाटा ही नहीं है, वीडियो इतने आते हैं कि हम सुन नहीं पाते हैं। तो ये सब चीजें आपकी कुछ तो परेशानियां हैं और कुछ बहाने हैं और कुछ आपके पास लेजीनेस है, आप उस काम को करना नहीं चाहते। देखिए बच्चों, शिक्षा हमारी ना तो यहाँ पर स्कूल की गलती है, न देश की गलती है, न टीचर की गलती है। हर एक व्यक्ति शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो शिक्षा विभाग में है, जो शिक्षा डिपार्टमेंट में है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जो एजुकेशन वर्क कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से, आज देखिए आज जो भी एजुकेशन का डेवलपमेंट, जो भी एजुकेशन को रनअप किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान कम्युनिकेशन का है। अगर आज कम्युनिकेशन ना होता तो मैं देखता हूं कि अगर ये कोरोना काल में ऐसा अगर ये पेंडेमिक होता और हमारा कम्युनिकेशन बहाल नहीं होता तो मैं बता रहा हूं कि पूरा देश, जो हमारा जो पूरा भविष्य है, ये सब का सब पूरी तौर से डिस्ट्रॉय हो जाता, नष्ट हो जाता। तो इसका यूटिलाइज करिए, इसके दूसरे मिसयूज, इसका मिसयूज मत करिए। क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, लेकिन आप अपने एजुकेशन की चीजें नहीं देखते हैं, ये वीडियोस नहीं सुनते हैं, काम नहीं करते हैं। ये सबसे ज्यादा आपके लिए डेंजरस होगा। देख लीजिए, आपका वैसे ही आपका सबसे ज्यादा एजुकेशन जो है रिड्यूस हो रहा है। तो प्लीज पे अटेंशन, लिसन वीडियो एंड रीड चैप्टर केयरफुली। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस कन्वेइंग द मैसेज टू अदर्स। सिंपल, जैसे मैंने अभी बताया कि दूर दराज बैठा कोई व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति उसको अपने मैसेज, अपने भाव, अपने विचारों को, अपनी खबरों को, अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजता है, किसी मीन्स के द्वारा, किसी सिस्टम के द्वारा, किसी प्रोसेस के द्वारा। उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। with the development of technology, human have devised a new and fast modes of communication. With the development of the technology, विभिन्न प्रकार की जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, तकनीकियां हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग हो तकनीकी। तकनीकी मतलब बाई विच वे, the means, the way, that any machine, any way, रास्ता, कोई जिस रास्ते के द्वारा, जिस साधन के द्वारा, जिस टेक्निक के द्वारा हम अपने विचार एक स्थान से दूसरे स्थान जब भेजते हैं और व्यक्ति तक अपने संदेशों को देते हैं। पहले जो संदेश बड़े स्लो जाते थे, आज तो बहुत ही फास्ट अपने संदेशों को हम भेज सकते हैं। जितने फास्ट, यानी लगता है कि जितनी तेजी से हमारी साइट चलती है उतनी तेजी से हमारे संदेश भी जाते हैं। धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि एक दिन आ जाएगा कि हमारे मन के साथ संदेश जाना शुरू हो जाएंगे, यानी हवा के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। यानी जितनी तेजी से मन भागता है उतनी तेजी से हमारे मैसेज भी भाग रहे हैं। तो
ह्यूमन हैव द डिवाइस्ड, अब उसमें विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस, मनुष्य की जो विकास में विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज विकसित हुई हैं, उन डिवाइसेस के द्वारा हम अपने संदेशों को भेजते हैं। ये सारी की सारी डिवाइस कम्युनिकेशन कहलाती हैं, यानी मीन्स ऑफ या मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाती हैं, जो आज वेरी फास्ट मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स डेवलप कर दिए गए हैं। यानी 10.10 explains and evolution of communication systems. The advancement in the field, the communication has brought about an information revolution in the world. आज दिन प्रतिदिन जब कम्युनिकेशन की एक दूर संचार क्रांति हमारे विश्व के अंदर एक देश से दूसरे देश तक फैल चुकी है और फैल गई है, इस क्रांति ने देश में कम्युनिकेशन लेवल को बहुत बढ़ावा दिया है। अब इसमें हमारे कम्युनिकेशन मूड्स क्या क्या हैं, जैसा कि आप पहला तो आप यूज कर ही रहे हैं मोबाइल। मोबाइल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा जो वायरलेस मशीन या मोड ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन कैरी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या था, ये देखिए, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहां से स्टार्ट हुआ, ये डायग्राम आप बनाएंगे। ये डायग्राम कम्युनिकेशन का जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आप बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहां से हम चलते हैं स्टार्टिंग से। मनुष्य पहले कहां, जंगलों में रहता था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाकर डिस्कस करता था। ठीक, ये बहुत पुराना कम्युनिकेशन सिस्टम था। मनुष्य व्यक्ति को जाकर इन्फॉर्म कर देता था, ये बहुत पुराना है। इसके बाद और आगे चला, लोगों ने कबूतर का यूज करना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर हमारे एज में कबूतर के द्वारा यानी एक चिड़िया का यूज किया गया और चिड़ियाओं ने भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम को बहाल किया। फिर आया हमारे देश, हमारे विश्व में यानी ह्यूमन बीइंग ने थोड़ा सा पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे लेटर सिस्टम स्टार्ट हुआ। देखिए, एक पोस्टमैन खड़ा हुआ है और एक बॉक्स के पास, ठीक है, ये कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, क्या आया, मैगजीन और न्यूज़पेपर। ये देखो, मैगजीन और न्यूज़पेपर दिया। और आज जो है हम यूज कर रहे हैं क्या क्या, मोबाइल, कंप्यूटर, पैगर, टेलीविजन, वायरलेस, दुनिया के सैटेलाइट्स, ये सारी चीजें आपने इसका एक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये प्रोग्रेस, दिस डायग्राम यू विल ड्रा इन योर नोटबुक। डियर स्टूडेंट, यू विल लिसन दिस वीडियो केयरफुली। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉलेजेबल है। The advancement of the field communication has brought about the revolution in the world, and different mode of the communication are used to provide the information to educate, right, as well as the entertain, and through the newspaper, radio, and the television, we can communicate with a large number of people. They are therefore called the mass media. मास मीडिया क्या होते हैं, यानी जो ऐसा कम्युनिकेशन जिस कम्युनिकेशन के द्वारा एक साथ हजारों व्यक्ति यानी मोर देन मिलियन पर्सन, दे कैन लिसन, दे वॉच, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, यानी मास मीडिया। Like this, newspaper, magazine, television, right? And these are mass media communications. इससे आपको पता लगता है। अब आप यहाँ पर नोट करेंगे, डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम बनाने के बाद इसमें लिख देंगे द मास मीडिया कम्युनिकेशन। मास मीडिया, टेलीविजन को एरो लगा देंगे, एरो लगाने के बाद इस पे लिख देंगे मास मीडिया।
The satellites have been communications even faster. तो today's this much work you will do in your notebook and find out 3 more important question, यानी 1 this diagram और 3 question अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे और ड्रा करेंगे. इट इज द असाइनमेंट ऑफ टुडेज. एंड इसके साथ बच्चों ऑनलाइन एग्जाम होगा. ऑनलाइन एग्जाम होने के लिए आपको जैसा मैसेज दिया है, आप अपनी जो आंसर शीट्स हैं आप स्कूल से डेट बाय डेट आप रिसीव करेंगे और एग्जाम ईमानदारी से देंगे, बाय ऑनेस्टी. ठीक है, थैंक यू.